अस्सलाम वालेकुम, एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने हम 3-4 अहम बातें लेकर आए हैं। स्टोरीज तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तकरीबन पिछले 2-3 दिनों से मैं आपके साथ मुखातिब नहीं था, हम कहीं गए हुए थे और वहाँ ये सहूलत मौजूद नहीं थी। लेकिन बहरहाल जैसे ही हम पहुँचे हमने सोचा आपके सामने वो सारी चीज़ें रखें जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर हो रही थी। सबसे पहले तो हमने आपको बताना है कि UHS ने अब BS नर्सिंग की सीट्स को बढ़ाया है। कितनी की हैं, उनका क्या सिनेरियो है, फ़ी क्या है, वजीफ़ा क्या है। दूसरी स्टोरी ये है कि हमने ये देखना है कि डच ने अपनी वाइट कोट सेरेमनी को भी अनाउंस कर दिया है, उसकी डेट क्या है और कहाँ होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर यूनिवर्सिटी है लाहौर, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, उसके अंदर बहुत ही एक गमगीन और दुख भरा वाक़या आया है। मैंने सोचा कि वो भी आपके सामने रखूं कि बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो बेचारे परेशान होते हैं। उसके साथ साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी वाइट कोट सेरेमनी का आगाज़ कर दिया है। कौन सी डेट रखी है ये भी क्लियर करेंगे आपके सामने। कहाँ हो रहा है, किस वक्त आपने वहाँ पहुँचना है, ये सिनेरियो आपके सामने होगा। इसके साथ साथ फ़ायज़ा रुत PFAU मेडिकल कॉलेज के अंदर भी दाखिले की पॉलिसी आ चुकी है। ये भी आपको बताएंगे कि कब क्लोजिंग मेरिट क्या था, उसका लास्ट डेट क्या है और उसके साथ साथ उसका जो मेरिट है वो क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची के अंदर उन्होंने भी अपना फ़ी शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। उसमें मैक्सिमम फ़ीस कितनी है, यानी स्टार्ट में कितनी देनी है, टोटल कितनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। अगर इकट्ठी जमा कराएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं कराएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ बार बार बच्चे एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो आज मैंने सोचा ये भी आपके सामने क्लियर कर दूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से और कितने कितने आपने बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपके लिए ये अहम हो और आप इससे इस्तेफादा कर सकें। सबसे पहले आज आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपनी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। वहाँ पर मेरिट लिस्ट लग चुकी है। जिन जिन बच्चों ने वहाँ अप्लाई किया हुआ है वो अपना मेरिट चेक कर लें, क्या वो उन मेरिट्स के अंदर फॉल करते हैं या नहीं। अगर फॉल करते हैं तो आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की बातें बताऊँगा, आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेने हैं। अब हम चलते हैं। UHS ने BS नर्सिंग प्रोग्राम की सीट्स को इंक्रीज़ किया है। 3000 सीट्स मॉर्निंग में आएगी और 3000 सीट्स इवनिंग में आएगी। अब याद रखिएगा, जो बच्चे 3000 मॉर्निंग में आएंगे उनको हॉस्टल की सहूलत मुयस्सर होगी लेकिन उन्हें वजीफ़ा नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। और जो इंक्रीज़ की हैं 3000 सीट्स इवनिंग के अंदर, उनको ना तो हॉस्टल मिलना है ना ही उन्हें वजीफ़ा मिलना है। अगर आप समझते हैं कि आप इन तमाम मामलात को क्लियर कर सकते हैं तो BS नर्सिंग में एडमिशन लें, क्योंकि डॉक्टर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शोबा होता है जिसमें आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं आगे निकलने के। और बाद में आप कुछ डिप्लोमास करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बन सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि डायलिसिस के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास मौके होंगे अगर आप इसमें आना चाहते हैं। तो बहरहाल अब ये जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे इसके वो MCQs बेस पर होंगे और उनका मार्किंग यानी पासिंग क्राइटेरिया वही 65% होगा। ये सारे का सारा सिनेरियो भी ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अच्छा, इसके बाद दूसरी स्टोरी, डच ने अपनी वाइट कोट सेरेमनी अनाउंस कर दी है और ये 13 जैन 2026 को है। बच्चों ने सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचना है। ये डॉक्टर आगा खान मेडिकल कॉलेज के अंदर है। वहाँ पर आपने पहुँचना है, वहीं आपका ये प्रोसेस होगा। वाइट कोट सेरेमनी भी वहीं होगी और आपको वहीं से फिर फर्स्ट ईयर के लिए अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी खबर आज आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही गमगीन खबर है और बहुत ही दिल दुखता है जब इस तरह के कोई भी मसले होते हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं तो बच्चों को इस नैच पर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर पिछले दिन एक स्टूडेंट ने, अवैस नामी स्टूडेंट ने ख़ुदकुशी की, सुसाइड किया। आज फिर सेम उसी तरह ही उसी जगह से ही एक और लड़की ने भी सुसाइड करने की कोशिश की जिसे बचा लिया गया और यूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। ऐसा क्यों मसला पेश आता है, क्यों बच्चे इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। तो बीइंग अ टीचर एनालिस्ट मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है। नंबर 1 तो सबसे बड़ी बात फ्रस्ट्रेशन होती है, इंसान की अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। वो फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन उस तरह का गोल अचीव नहीं कर पाता,
या वो पढ़ना चाहती है और वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाती, वो बैड हैबिट्स की वजह से हो सकता है, वो बैड मैनर्स की वजह से हो सकता है, वो फ्रेंड्स की वजह से हो सकता है, वो माहौल की वजह से हो सकता है, सोसाइटी की वजह से हो सकता है। क्योंकि जब वक्त गुजरता है तो फिर जब आप सोचते हैं उसके लिए फिर एक ही बात याद आती है, अब क्या पछताए हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो फिर पछताने का मौका नहीं मिलता। अल्टीमेटली फिर खर्चा बहुत हो चुका होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो चुका होता है, वेस्टेज ऑफ मनी हो चुकी होती है, रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, फिर कहीं लव का चक्कर होता है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर आप ऐसा काम करते हैं। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ें भी सही, एंटरटेन भी करें खुद को और मज़े भी लें, लेकिन एजुकेशन से पीछे ना हटें और ये सुसाइड करने वाला प्रोसेस ना करें, इससे बड़ा दुख होता है और तकलीफ़ होती है। अच्छा, उसके बाद आगे बहुत अहम न्यूज़, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर ने वाइट कोट सेरेमनी अनाउंस कर दी है और इसकी डेट है 20 जैन। ये उन्हीं के अंदर ही, किंग एडवर्ड कॉलेज के अंदर ही, मकबूल अहमद ब्लॉक के अंदर ये तकरीब मुनक्किद की गई है। वाइट कोट सेरेमनी हो रही है। वहाँ पर तमगा हिलाल जुर्रत या हिलाल इम्तियाज़ जो प्रोफेसर साहब हैं, जो उनके सबसे बड़े डॉक्टर साहब हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे। वो वाइट कोट सेरेमनी के चीफ गेस्ट हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 9 बजे से लेकर शाम 2 बजे तक या 3 बजे तक ये प्रोसेस चलना है वाइट कोट सेरेमनी का। तो बहुत 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 मुबारक उन स्टूडेंट्स को जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 20 जनवरी को उनका वाइट कोट सेरेमनी का आगाज़ हो रहा है जी। उसके बाद फ़ायज़ा रुथ PFAU मेडिकल कॉलेज के दाखिले भी ऑनलाइन हो चुके हैं। स्टूडेंट्स को ईमेल जा चुकी हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपने फ़ोन नंबर भी दे दिए हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर लें। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने आपको ईमेल भेजी है, आप उसका जवाब दें। अगर आप उसका जवाब नहीं देते तो फिर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ लें ताकि हम आपको बता सकें कि आपने क्या क्या करना है। इसका अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त ये उन्होंने आपको बताया है, आपने फ़ौरन उनसे रब्ता करना है। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो नस्ट की है कि नस्ट की मेरिट लिस्ट लग चुकी है, ईमेल भी हो चुकी हैं और फ़ोन नंबर भी दे दिया गया है। नस्ट के अंदर MBBS का जो क्लोजिंग रैंक है वो 366 है और जो क्लोजिंग मेरिट है वो है 90.00623% है और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट है 6 जैन। तो नस्ट ने अपनी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपने इस पर गौर करना है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप इसे ज़रूर चेक करें, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना फ़ीस स्ट्रक्चर भी अनाउंस कर दिया है। उन्होंने कहा ये एडमिशन फ़ीस जो है वो हमारी 5 लाख है। अच्छा, उसके साथ साथ जो ट्यूशन फीस है पर ईयर की वो है 18,15,000 और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड ये आपका 20,000 है। ये जो स्पोर्ट्स फंड है ये और जो एडमिशन फीस है ये आपने वन टाइम देनी है। उसके बाद ट्यूशन फीस आप देते जाएंगे। यूं तकरीबन 1 करोड़ रुपए के अंदर आपका MBBS कंप्लीट होगा नस्ट के अंदर। अगर आप नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये उनका सबसे बड़ा एक फ़ी पैकेज है जो आपके सामने मैंने लमसम डिस्कस किया है। ऊपर नीचे हो सकता है, बहरहाल यही होगा, 19-20 का ही चक्कर होगा। तो फिर बता देता हूं, जो क्लोजिंग रैंक है वो 366 है और जो उसका क्लोजिंग मेरिट है वो 90.00623 है और उसके अंदर जो लास्ट डेट है वो 6 जैन की है। तो आपने जहां भी अगर आप हैं और आपने अप्लाई किया हुआ है नस्ट के लिए तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जी, उसके बाद आगे बहरिया यूनिवर्सिटी, इसका भी अनाउंस हो चुका है। इनका भी आपको ईमेल जा चुकी हैं। फ़ोन नंबर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिए हैं। अगर ईमेल नहीं पहुंची, फ़ोन नंबर से फ़ोन करके आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अंदर भी अगर आप ओपन मेरिट वाले बच्चों की फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो मैं लमसम बताऊंगा कि इसमें लिखा गया है कि 1,17,97,226 रुपए हैं एक ओपन मेरिट के लिए और जो स्टार्टिंग आपने देनी है वो है तकरीबन 26,63,400 आपने देनी है। ये स्टार्टिंग है। 22,63,400 आपने देनी है। ये आपकी स्टार्टिंग फ़ीस है। इसी के अंदर अगर आप नेवल कोटे के अंदर आते हैं, बैरिया में नेवल स्टूडेंट हैं, वहाँ से आते हैं, तो टोटल आपको देना होगा 59,95,313 रुपीज़ देने होंगे। मसलन हाफ फीस हो जाएगी अगर आप नेवल से ताल्लुक़ रखते हैं, मीन नेवल स्टूडेंट हैं, नेवी वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको स्टार्ट में देना होगा 12,13,400 रुपये देना होगा स्टार्ट के अंदर। ये यहाँ पर अनाउंस हुआ है। अगर आप फॉरेन के अंदर हैं तो फॉरेन का भी उन्होंने बता दिया है। तकरीबन आपको यहाँ पर 1 करोड़ 82 लाख रुपए यानी कि 1 करोड़ 82 लाख रुपीस आपको देने होंगे। और
अगर आप 6 मंथ का वोचर निकलवाएंगे तो आपको फीस के अंदर कंसेशन मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप पूरे साल की जमा कराएंगे तो आपको 4% कंसेशन मिल जाएगी। फिर दोबारा मैं अनाउंस कर देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि अगर आप ओपन मेरिट वाले हैं तो आपको 1,17,00,000 रुपए लमसम देने पड़ेंगे। अगर आप नेवल के हैं तो 59 लाख रुपीस आपको देने होंगे, मतलब 60 लाख के करीब देना होगा। अगर आप फॉरेन वाले हैं तो आपको तकरीबन 1,82,00,000 रुपया देना होगा, 82 लाख रुपीस देने होंगे इस बैरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। पूरे साल की मैंने ये फीस आपको बताई है और टोटल फीस आपको मैंने बताई है, सॉरी। और साल की जो है स्टार्टिंग में वो इससे डिफरेंट है, वो डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, चूंकि कॉलेजेस के अंदर एडमिशन आप ओपन हो चुके हैं, बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो आ रहा है डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के अंदर। तो याद रखिएगा, मैट्रिक की सनद हो या ओ लेवल की, इस सनद की आपने 5 कॉपीज करवानी है। एफएससी की या ए लेवल की भी आपने 5 कॉपीज करानी है। यूएचएस इंटी टेस्ट जो आपने दिया है उस कार्ड की आपने 3 कॉपीज करानी है। सीएनएसई बे फॉर्म आपने अपना जो लिया हुआ है उसकी आपने 3 कॉपी करवानी है। फादर के सीएनएसई की आपने 5 कॉपीज करानी है। फोटोग्राफ आपके पास तकरीबन 10 से 15 होने चाहिए, अटेस्टेड होने चाहिए। डोमिसाइल की 3 कॉपीज होनी चाहिए और एफिडेविट स्टाम्प पेपर के ऊपर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट भी आपके पास होना चाहिए, जो कि ओथ कमिश्नर अदालत से आपको मिलेगा, अदालत के बाहर बैठे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो मैट्रिक है, एफएससी है, इसके जो रिजल्ट कार्ड हैं वो आपने IBCC से अटेस्ट करवा लेने हैं और उनकी भी एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है। कॉपी नहीं रखनी बल्कि वो ओरिजिनल आपने अपने पास रखने हैं जो उनसे अटेस्ट होकर आए हुए होंगे। तो ये सिनेरियो था टोटल जो मैंने आपके सामने रखा और आपने देखा होगा कि ये बहुत अहम बातें थीं जो आज हमने आपके साथ क्लियर की हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम तर चीज़ों से अवेयरनेस हो गई होगी। आप अगर कुछ और भी चाहते हैं, नहीं समझ आ रही, तो आप मैसेज करके पूछ लिया करें। हम आपके साथ 24 आवर अटैच हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस ज़रूर देंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।